झूठी कसम खाने का फल। एक बार इथियोपिया के एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों ही जानवर पालकर अपना गुजारा करते थे। एक बार उन दोनों में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उनमें से एक आदमी मारा गया, तो दूसरे आदमी ने उसके जानवर चुरा लिए। जो आदमी मारा गया था, उसके रिश्तेदार ने दूसरे आदमी के रिश्तेदारों से कहा कि मारने वाला आदमी उनके गांव में रहता है और उस गांव के नियमों के अनुसार खून के बदले में कुछ न कुछ देना होता था। इसलिए एक दिन तय किया गया कि जिस दिन सब लोग इकट्ठा हो और इस खून का फैसला हो। दिन तय हुआ और सब लोग उस दिन मारने वाले के गांव में जमा हुए। मारने वाले के गांव के बड़े लोग बोले, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, हम मारने वाले आदमी को अभी यहाँ लेकर आते हैं। वे गए और मारने वाले की बजाय किसी सीधे सादे आदमी को पकड़कर वहां ले आए, जो इस खून के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और न ही किसी के घर में कोई काम करता था। मारने वाले के रिश्तेदारों ने उसे एक अंगूठी पहनाए, तेल लगाकर उसके बाल संवारे, हाथ में एक भाला थमाया और उसको वहां ले आए। इस सब ने तो उसकी शक्ल ही बदल दी थी। मरने वाले के पिता ने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरे बेटे को मारा है? वो आदमी बोला, जी हाँ। पिता ने फिर पूछा, जब तुमने उसको भाला मारा था तब वह आगे की तरफ गिरा था या पीछे की तरफ? इस पर वह आदमी चुप रहा। पिता ने फिर पूछा, तुमने भाला उसके पेट में मारा था या पीठ में? वो आदमी इस पर भी चुप रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सवालों के क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो उस आदमी को देखा भी नहीं था, मारना तो दूर। परंतु वो ये कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही यह कह चुका था कि खून उसी ने किया है। पिता ने फिर कहा, ऐसा लगता है कि आप लोग हमें धोखा देने के लिए इस सीधे सादे आदमी को यहाँ ले आए हैं। अगर आप लोग मेरे पास किसी घसियारे के लड़के को लाते या पनिहारे के लड़के को लाते, तो मैं उसको कहता कि कसम खाओ कि आज से तुम पीढ़ी दर पीढ़ी तक सबके लिए घास काटते रहोगे या पानी भरते रहोगे। पर इसको मैं क्या कहूँ? पर हमारे गांव के आदमी के खून के बदले में आप लोगों को कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए अब ये कसम आप सबको खानी पड़ेगी। ऐसा कहकर उस पिता ने मारने वाले की तरफ के सब लोगों को एक काले बैल के बराबर में खड़ा करके कसम दिलाई, हम आज से कसम खाते हैं कि जो काम हम आज कर रहे हैं वही काम हम पीढ़ी दर पीढ़ी तक सबके लिए करते रहेंगे। इसी वजह से उस गांव के लोगों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे, सभी पीढ़ी दर पीढ़ी तक वही काम सब लोगों के लिए करते चले आ रहे हैं जो वे उस समय कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।